हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको सामने कुछ दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट में क्या है, एक टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ा रही है और सेकंड में है डॉक्टर। तो देखिए, जो टीचर है और डॉक्टर है या लॉयर वकील हैं, तो वो सब किस में आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं। कैसे, चलिए मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा कंडक्ट की जाती है, चलाई जाती है। हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, कैसे, विशेष ज्ञान प्राप्त करके, एंड स्किल और कुशलता प्राप्त करके, विच इज़ यूज्ड इन पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और किस लिए किया जाता है वो, ताकि समाज के जितने भी वर्ग हैं, यानी डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, ठीक है, उनके निष्पक्ष भाव से सेवा करने के लिए। तो टीचर है, फर्स्ट पहला काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, यानी सेवा करना। डॉक्टर का भी काम क्या है, सेवा करना। तो इस तरह से ये किस में आएंगे, प्रोफेशन में। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से लॉयर के पास लॉ, इस तरह से अगर अकाउंट की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और टीचर है, उसके पास भी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन की विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, यानी विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। प्रोफेशन की सबसे जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी विशेषता है, वो ये है कि जो व्यक्ति है वो पेशेवर, उसके पास एक विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज और तकनीकी होनी चाहिए, ठीक है। एक सिंपल जो पर्सन है, काम कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते, जो अपने ऑक्यूपेशन की बात करें अगर, तो वो प्रोफेशन में नहीं आता। सेकंड है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की क्या होती है, औपचारिक व्यवस्था। कैसे, देखिए, उसी मानवीय क्रिया को हम पेशा कहेंगे जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है, संस्थाएं उपलब्ध हैं। अभी जैसे हमने डॉक्टर की बात की, टीचर की बात की, है ना, इसी तरह से लॉयर की बात की। तो ये सब करते क्या है, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो वर्किंग करते हैं। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, मीन्स प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। इसका क्या मतलब है, एक तरह का ये एक संघ है, एक ग्रुप है पर्सन्स का, जिसका काम क्या होता है, अगर हम इसकी काम की बात करें, वर्किंग की, तो ये रेगुलेट करता है बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसी तरह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रियाएं हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम बोलते हैं आचार संहिता, वो तैयार करते हैं। अपने जो उनके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनकी इमेज को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, काम करेंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे ये जो एसोसिएशंस हैं। इसी तरह से अपने जो सदस्य हैं, उनकी न्यूनतम योग्यता, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। और टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, यानी पेशे में प्रवेश को नियमित करना। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, जैसे वकालत है, यानी अगर हम लॉ की बात करें तो वहाँ पर क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह से अगर डॉक्टर्स की बात करें, यानी मेडिकल की बात करें, तो उसमें है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है, जिसको हम बात कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, यानी प्रतिनिधि संघ हैं। इसी तरह से अकाउंट्स के लिए है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट,
यानी आचार संहिता क्या होती है। देखिए अभी हमने बात की थी इससे पहले भी थर्ड पॉइंट में आचार संहिता की, तो वो क्या है, इसमें देखिए लिखे होते हैं रूल रेगुलेशंस, ठीक है, नियम, ऑनेस्ट, ये बताया गया होगा कि हमें ईमानदारी से काम करना है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ठीक है, इसी तरह से नैतिकता, मोरालिटी, यानी ये सब बातें इसमें क्या होती हैं, बताई गई होती हैं, जो उनको एक्सेप्ट करनी होती हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हैं, या कोई भी इस तरह के प्रोफेशन में जो आते हैं, जो उसमें रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं उसी को हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता। तो हम ये पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, सेवा भावना, ठीक है, यानी विशेष नॉलेज जो है उनके पास, ठीक है, एक जो ज्ञान है उसके आधार पे वो क्या करते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं लेकिन समाज की सेवा करते हैं, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है वो चिकित्सा के पेशे से क्या करेगा, अपनी आजीविका भी चलाएगा, अपनी लाइफ भी उसको चलानी है, ठीक है, और समाज की वो सेवा भी करता है। क्लियर है टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार। देखिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या है, अगर मीनिंग की बात करें, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक आर्थिक क्रिया है, अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें जो लोग हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं, एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन लिeu देयर ऑफ, और बदले में क्या करते हैं, काम के पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक में देखिए सैलरी भी हो सकती है और वेजेस भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो ये एम्प्लॉयमेंट का काम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर हैं, क्लर्क हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो सब किस में आते हैं, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर को जैसे कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात यदि एक डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में वो नौकरी करता है, उसकी ये क्रिया तब क्या कहलाएगी, एम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरों के आगे काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यदि वो ही खुद का हॉस्पिटल ओपन करता है और उसको चलाता है, फिर वो किस में आएगा, आपका प्रोफेशन में आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोफेशन कब होगा और एम्प्लॉयमेंट कब होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार की विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है सर्विस टू अदर्स, यानी दूसरों के लिए सेवा। सबसे पहली बात है कि हम यहाँ दूसरों के लिए ही काम कर रहे हैं, बदले में तभी हमें क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। नेक्स्ट सेकंड है पर्सनल सर्विस, आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, आप किसी और को नहीं भेज सकते उस काम को करने के लिए। थर्ड है सर्वेंट, यानी नौकर, यहाँ पे जो कर्मचारी है वो नौकर की तरह काम कर रहा है ना, जो ओनर है वो जैसे कहेगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, काम करेगा। फोर्थ है नो नीड ऑफ कैपिटल, उसको कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कैपिटल की ज़रूरत, क्योंकि उसको सिर्फ आगे काम करना है। कैपिटल लगाने का काम किसका है, वो ओनर का है। ओनर क्या करेगा, कैपिटल लगाएगा, उसको सिर्फ क्या करना है, वर्किंग, जो एम्प्लॉय है। नेक्स्ट है नो रिस्क, रिस्क नहीं है, जोखिम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिस्क जो होगा वो अभी हमने बात की ओनर का ही होगा, एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, यानी नियोक्ता की प्रकृति, तो अभी हमने बात की कैसे कैसे हो सकते हैं वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, सरकारी हो सकते हैं या फिर प्राइवेट हो सकते हैं। तो जो कर्मचारी हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। क्लियर है टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, हम बिजनेस क्यों करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम बात करें आर्थिक उद्देश्यों की, तो फर्स्ट उसमें आता है प्रॉफिट मेकिंग, यानी लाभ कमाना। अभी स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है।
तो जो बिजनेस है वो काम करेगी किस लिए? लाभ कमाने के लिए। सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, यानी ग्राहकों को बनाना। अगर कस्टमर्स आपके पास होंगे, ठीक है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर्स है वो अपने आप आएंगे आपकी शॉप पर सामान खरीदने के लिए, आपको उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात रही प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स अपने आप क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड है इनोवेशन। देखिए दो आते हैं यहाँ पे वर्ड, इनोवेशन और रिसर्च। इनोवेशन होता है बिल्कुल नया, ठीक है, और रिसर्च होता है जो ऑलरेडी था लेकिन उसमें आपने कुछ नया ऐड कर दिया। तो यहाँ बात हो रही है इनोवेशन की। तो आप देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम कितने चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट तैयार करती है ताकि वो कस्टमर्स को पसंद आए। नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, नए नए मेथड फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से उनको जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्यों? ताकि उनको वो रेगुलर उनकी कस्टमर बने रहें। नई नई चीज़ें आएंगी तो वो सामान को खरीदेंगे और यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य की बात करें यानी समाज के लिए बिजनेस क्या कर रहा है? फर्स्ट है हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइजेज, यानी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाना और वो भी सही रेट पे, ठीक है। यानी देखो सही मिलनी चाहिए चीज़ और रेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना, जमाखोरी की बात करते हैं, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर बात करें तो जो प्रोडक्ट है आपका वो सही होना चाहिए एक तरह से अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तभी कस्टमर बार बार खरीदने के लिए आएगा। सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी समाज के विकास के लिए भी क्या करता है? व्यवसाय योगदान देता है। अब देखिए पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, चिकित्सालय हैं, शैक्षणिक एजुकेशन के लिए हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सब इससे क्या होते हैं? अगर आपका उनका बिजनेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा तभी ये चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बना सकती है। इससे समाज क्या होता है? समाज का विकास होता है। थर्ड है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं यानी पैसा लगाते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी पूंजी जो है उन्होंने लगाई, इसीलिए वो बिजनेस जो है वो चल पाता है। तो बदले में उनको क्या मिलना चाहिए? वो इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, है ना। तो वो उम्मीद करते हैं कि अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है तो उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, यानी प्रॉपर उनको पैसा मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए जितना उनका बनता है। नेक्स्ट है लास्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो कितने सारे लोगों को क्या मिलता है? उससे रोजगार मिलता है, और जितने लोगों को काम मिलेगा उतनी ही क्या होगी? कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कितना मायने रखता है हमारे व्यवसाय के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अगर आप लंबे टाइम तक क्या करना चाहते हो? जीवित रहना चाहते हो, अपने व्यवसाय को चलाना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कम होंगे, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। सेकेंड है फॉर रैपिड ग्रोथ, अतिशीघ्र विकास के लिए, यानी अगर तेजी से आप विकास करना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, मेन क्वेश्चन है डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? तो क्या आंसर है? प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो, या फिर हम ये बात करें कि पैसा अगर सोच लेंगे धन कहाँ से आने वाला है और उसको फिर लगाएंगे, है ना, तभी वो पॉसिबल है। और उसके लिए आप क्या करोगे? शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, या कोई और तरीके अपनाओगे, री इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इससे क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाएगी। थर्ड है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कुशलता वृद्धि के लिए। खुद के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों से काम करवा सके, यानी खुद का मतलब क्या है? स्वयं का मतलब क्या है? लाभ, यानी खुद से ही अगर हम एफर्ट करेंगे तभी हमें क्या होंगे? प्रॉफिट्स। आज हमें जितना प्रॉफिट हुआ कल हम सोचेंगे इससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना, हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, यानी खुद से ही हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। तो किसी व्यवसाय को चलाने में दो वर्गों की भागीदारी होती है, एक स्वामी वर्ग होता है, दूसरा कर्मचारी। ओनर चाहता है प्रॉफिट बढ़े और कर्मचारी क्या चाहता है? उसकी सैलरी या वेजेस वो बढ़े या उसको बोनस के तौर पे कुछ मिले। क्लियर है? फोर्थ है
फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, मीन्स प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चाहता है उसका नाम हो। फॉर एग्जांपल हम बड़े अच्छे से नाम लेते हैं अंबानीज इंडस्ट्रीज़, है ना। तो ग्राहकों को जितना अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे और वो भी सही रेट पे, ठीक है, कर्मचारियों को जितनी सैलरी देंगे, शेयर होल्डर्स को जितना डिविडेंड देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी कंपनी की उतनी ही पहचान बनेगी, उतनी ही क्या होगी, उससे डेवलपमेंट होगी। और लास्ट पॉइंट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अगर आप उससे ज़्यादा जो है लाभ कमाना चाहते हैं, लाभ जो है जितना ज़्यादा आप कमाओगे उसको इन्वेस्ट करोगे फिर से, और फिर से क्या होगा, उससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो लाभों से जो है व्यवसाय में पर्याप्त धन क्या होता है, हमें उपलब्ध होता है। अब अगर आप उधार ही देते रहोगे, आज के टाइम में तो यही है कि कैश में ही दी जाती हैं, क्योंकि अगर आप उधार देते रहोगे तो आपको फिर काम करने में भी प्रॉब्लम आएगी। कच्चे माल का स्टॉक है करके, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट से बच सकते हो आप। और ये होगा कैसे, अगर आपके पास प्रॉफिट है, क्योंकि जितना पैसा होगा आप उसको इन्वेस्ट करोगे, सामान खरीद लोगे। तो इस तरह से ये आपके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स थे जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं हमारे। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।